हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो का विषय है सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022, जिसका जीके पेपर ग्रुप ए और बी निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले भी जब सेकंड ग्रेड की परीक्षा कराई गई थी, एग्जाम संपन्न हुई थी, उस समय भी जीके का एक पेपर लीक होने से रद्द किया गया था, लेकिन उसको कुछ दिनों बाद में संपन्न करवा लिया गया था। अब जब कीट डाली जा रही थी, उस समय जीके पेपर ग्रुप ए और बी को फिर से रद्द कर दिया गया है आरपीसी की ओर से। दोस्तों, ये सभी अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन अभ्यर्थी अब कर क्या सकता है? अभ्यर्थी क्रम के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इंसान को संघर्ष करना चाहिए। बिना संघर्ष के इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है। आरपीसी में जो धांधली होती है, जो पेपर लीक प्रकरण है, ये पहले से चला आ रहा है और आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन कई बार जब ज़्यादा हद हो जाती है तो उस समय अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा परेशान हो जाता है। सेकंड ग्रेड के पेपर थे, पेपर में न्यूज आ रही है कि 2 महीने पहले पेपर लोगों के पास पहुंच गया था। दोस्तों, यदि 2 महीने पहले से पेपर लोगों के पास पहुंच जाता है तो वह अन्य कितने लोगों के पास पहुंचा होगा, कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन दोस्तों, फिर भी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपने सेकंड ग्रेड का पेपर दिया है और आपके सब्जेक्ट के पेपर में इतने पर्सन सही है, तो तैयारी करूं या नहीं करूं, ये प्रश्न हमारे हर किसी अभ्यर्थी के मन में पैदा हो रहा है कि सब्जेक्ट में मेरे इतने पर्सन सही हैं, अब मैं तैयारी करूं या नहीं करूं, इसके लिए मैं अब क्या निर्णय लूं। तो दोस्तों, सब्जेक्ट के पेपर में आपके कितने पर्सन सही हो रहे हैं, क्योंकि आरपीसी की ओर से सभी पेपरों के आंसर की जारी कर दी गई है। केवल जीके पेपर ग्रुप ए व बी को निरस्त किया गया है, रद्द किया गया है। इन दोनों पेपरों की आंसर की जारी नहीं की गई है। आपने सब्जेक्ट पेपर की आंसर की से मिलान कर लिया होगा। जो ग्रुप ए और बी जीके वाले दोनों पेपर रद्द किए गए हैं, कैंसिल किए गए हैं। इनमें मुख्य जो विषय है, जैसे कि एक तो हिंदी विषय है, इंग्लिश विषय है और सोशल साइंस है। ये 3 विषय मुख्य हैं और इनसे संबंधित अभ्यर्थी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, आपके हिंदी विषय की जो आंसर की जारी की गई है, इंग्लिश विषय की गई है, सोशल साइंस के आंसर की जारी की गई है। आरपीसी के आंसर की से आपने मिलान कर लिया होगा। हिंदी में कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं किया गया है, सोशल साइंस में भी कोई प्रश्न डिलीट नहीं किया गया है। आरपीसी की ओर से इंग्लिश विषय में 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। तो दोस्तों, आपने जो मुख्य सब्जेक्ट है उसके आंसर की से आपने अपने पेपर को मिलान कर लिया होगा और कितने प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको निर्णय लेना चाहिए कि मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि 40% दोनों पेपरों में पास मार्किंग नंबर हमारे होने चाहिए। यदि इससे नीचे किसी भी पेपर में हैं और हम यदि कट ऑफ में आ रहे हैं तो किसी भी प्रकार से फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस सेकंड ग्रेड में किसी भी प्रकार से जो 40% वाला फंडा है, ये कोई काम नहीं कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में तो वैसे ही मेरिट हाई जाती है, सोशल साइंस में भी अच्छी खासी मेरिट जाती है, जीके का पेपर होता है वह भी इन सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स का अच्छा पेपर जाता है। तो यहाँ पर 40% वाला जो फंडा है, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, यदि आपने आरपीसी की आंसर की से पेपर का मिलान किया है और आपके गलत आंसर काटने के बाद में, उसके नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित यदि हैं और यदि आपके दोस्तों
जनरल ओबीसी कैटेगरी में यदि 90 क्वेश्चन के आसपास आपके आरपीसी आंसर की से क्वेश्चन सही हो रहे हैं कट पिट करके नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में 90 के आसपास हैं, और ये भी दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, अब इनसे अलावा जो कैटेगरियाँ हैं उनमें आप इन 90 क्वेश्चनों से और भी नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे SC ST है, EWS है, MBC है, TSP क्षेत्र है, उसकी कट ऑफ कम जाती है जनरल ओबीसी से। तो दोस्तों अन्य कैटेगरी से संबंधित यदि आप हैं तो आप इन 90 क्वेश्चन से भी नीचे आप मान करके और तैयारी करें कि यदि इतने क्वेश्चन हमारे सही हैं तो हमें तैयारी करनी ही चाहिए। किसी भी प्रकार से हमें असमंजस की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। आपकी परीक्षा का 1 महीना बचा हुआ है दोस्तों। यदि आप जी जान लगा करके 10-12 घंटे यदि आप तैयारी करते हैं तो अवश्य ही साथियों आपको इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं, इस समय प्राइवेट स्कूलें संचालित हो चुकी हैं। अब 1 महीने के चक्कर में यदि वो 1 महीने तैयारी में लग जाए और स्कूल में ना जाएं तो उनका पूरा सत्र खराब है, क्योंकि उनको बाद में कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई प्राइवेट स्कूलों में काम करने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों अधिकतर जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों की ओर ध्यान देकर के तैयारी में इतनी अच्छे तरीके से नहीं लग रहे हैं, जो कि 1 महीने की तैयारी समय मांगती है। लेकिन दोस्तों फिर भी यदि आप किसी भी प्रकार से एडजस्ट करके और यदि आप समय निकालते हैं और बहुत अच्छी तैयारी करते हैं तो अवश्य ही आपको सेकेंड ग्रेड 2022 में हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस 3 पेपर हैं जिनका जीके वाला पेपर रद्द या कैंसिल किया गया है, आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिल सकता है। दोस्तों जनरल ओबीसी में यदि आप 90 प्रश्नों के आसपास आपके प्रश्न कट पिट करके नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में बचे हुए हैं, इनके आसपास दोस्तों जैसे कि 85 के आसपास भी यदि आपके हैं तो भी दोस्तों आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि कट ऑफ किस आधार पर क्या रह सकती है और क्या हो सकता है। आपने देखा हो कि रीट लेवल सेकंड में हिंदी विषय के अंदर दोस्तों हिंदी विषय में आपने कट ऑफ देखी होगी कि जो लोग एक्सपर्ट जो लोग थे उन्होंने जो हिंदी की कट ऑफ बताई थी उससे बहुत ही हाई कट ऑफ रही है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर अब सेकंड ग्रेड में हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर कट ऑफ हाई चली जाए, लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि कट ऑफ बहुत ही लो चली जाए। और जीके वाला जो पेपर है दोस्तों यहाँ पर अब की बार जो पेपर होगा जीके पेपर ग्रुप ए और बी रद्द किया गया है और ये दोनों पेपर अब होंगे। साथियों आपको देखने को मिलेगा कि 40% वाला जो फंडा है यहाँ पर इतना जबरदस्त काम करेगा कि लोगों का 40% पेपर भी क्लियर नहीं हो पाएगा। अब जिस भी कैंडिडेट का 40% पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा और सब्जेक्ट में यदि उसके 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो साथियों वह किसी भी प्रकार से सिलेक्शन की दौड़ में नहीं है, बाहर हो जाएगा। और यदि मान लो आप कि यदि 86 क्वेश्चन किसी भी कैंडिडेट के सही हैं और यदि वो 40% से अधिक जीके वाले पेपर में, यानी कि मान लो इसमें वो 55% अंक प्राप्त करता है और यहाँ पर 86 क्वेश्चन हैं, तो आराम से उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 110 और 120 वाला यदि अभ्यर्थी कैंडिडेट है वो तैयारी नहीं करता है, नॉर्मल तरीके से तैयारी करता है, तो 40% वाला जो फंडा है साथियों, ये 40% वाला फंडा बहुत शानदार यहाँ पर काम करने वाला है, क्योंकि समय बहुत कम है और लोगों को तैयारी छोड़े हुए 6-7 महीने हो गए दोस्तों। 6-7 महीने में सब कुछ चौपट हो जाता है। अब दोबारा से तैयारी होगी तो 1 महीने यदि कोई भी अभ्यर्थी 10 से 12 घंटे रेगुलर लेकर के चलेगा तब जाकर के उस सिलेबस को दोबारा से थोड़ा बहुत क्लियर कर पाएगा। वरना जो पेपर सब्जेक्ट के हुए थे और जीके के हुए थे, जीके के पेपरों में जितना अच्छा स्कोर लोगों का था पहले, अब वो स्कोर इन दोनों पेपरों में रहने वाला नहीं है। तो यदि आप 10 से 12 घंटे तैयारी करते हैं और आप 90 क्वेश्चनों के आसपास हैं जनरल ओबीसी में, तो दोस्तों आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपके साथियों यदि आपके 85 क्वेश्चन के आसपास भी आपके सही हैं तो भी आपको तैयारी यहाँ पर
करनी चाहिए। इससे नीचे भी यदि दोस्तों आपके 80% भी हैं तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट में 110%, 120% यदि किसी कैंडिडेट के सही है, और यदि वो अब नॉर्मल तरीके से तैयारी में है और जीके वाले पेपर में यदि वो 40% अंक प्राप्त नहीं कर पाता है तो दोस्तों यहाँ पर ये बाहर हो जाएंगे और कट ऑफ बहुत नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों यदि आप 80 के आसपास भी हैं, 80 क्वेश्चन भी यदि आपकी नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में बचे हैं, तो दोस्तों आपको 100% तैयारी करनी चाहिए और अच्छा समय निकाल करके आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही कम मटेरियल लेकर के उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसका रिवीजन करना चाहिए। आपको ज़्यादा विस्तृत अब तैयारी नहीं करनी चाहिए, बहुत ही शॉर्टकट तैयारी आपको लेकर के अब चलनी चाहिए। जो पिछले पेपर हैं उनका भी आपको रिवीजन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और बहुत ही शॉर्ट थोड़ा सा सिलेबस लेकर के, बहुत शॉर्ट सिलेबस लेकर के और उसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप तैयारी करते हैं तो अवश्य ही आप सिलेक्शन की दौड़ में जाएंगे। संघर्ष की जीत होती है, समय बलवान होता है, समय क्या कर दे किसी को कोई अनुमान नहीं होता है, किसी को कोई पता नहीं होता है। तो दोस्तों बहुत अच्छी, मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।